हो जिन्दगी को भर छैन लौ कहिले मर्ने हो। राम जन्मे अयोध्यामा सीता जनकपुरमा। हे राम जन्मे अयोध्यामा सीता जनकपुरमा। हे सीताराम 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 शुद्ध मन जप्नाले पूर्ण हुन्छ काम। सीताराम 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 शुद्ध मनले जप्नाले पूर्ण हुन्छ काम। राम जन्मे अयोध्यामा सीता जनकपुरमा। बंशी बटमा प्रभु नै बंशी बजाउने हो। बंशी बटमा प्रभु नै बंशी बजाउने। वृन्दावनमा प्रभु नै रास रचाउने। वृन्दावनमा प्रभु नै रास रचाउने। हे राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। हे राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। जनकपुरमा सीता अयोध्यामा राम। जनकपुरमा सीता अयोध्यामा राम। राम जन्मे अयोध्यामा सीता जनकपुरमा। शुद्ध मनले जप्नाले पूर्ण हुन्छ काम। कृष्णजीको सुन्दर बंशी बज्यो वृन्दावनमा। कृष्णजीको सुन्दर बंशी बज्यो वृन्दावनमा। भक्त बसल रक्षा गरी बसी हाम्रो मनमा हो। भक्त बसल रक्षा गरी बसी हाम्रो मनमा। राम जन्मे अयोध्यामा सीता जनकपुरमा। राम जन्मे अयोध्यामा सीता जनकपुरमा। शुद्ध मनले जप्नाले पूर्ण हुन्छ काम। हे राधे राधिकाको नाम जपी पुग्छौँ परम धाम। राधिकाको नाम जपी पुग्छौँ परम धाम। भक्त हामी मिलेर भजौँ राधे श्याम। भक्त हामी मिलेर भजौँ राधे श्याम। राम जन्मे अयोध्यामा सीता जनकपुरमा। ओ राम जन्मे अयोध्यामा सीता जनकपुरमा। हे सीताराम सीताराम राम राम सीताराम शुद्ध मनले जप्नाले पूर्ण हुन्छ काम। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनका मैया है नंद जी जिनका बाबा है। ऐसे श्री भगवान गोपाल को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है लूट लूट के दधी मखान खायो। ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दधी मखन खायो। ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुत की लाज बचायो। गजेंद्र गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुधा की लाज बचायो। लाज बचायो गजेंद्र गज को फंद छुड़ायो। ऐसे कृपा निधान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा निधान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। र अहिले 73 अब श्रीमद् महापुराणको 73 अध्यायमा अब शुक्र और गुरु की पूजा का विधि भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ पिपलाद ऋषि भन्नुहुन्छ हे भूपाल भनेर युधिष्ठिरलाई बताउनुहुन्छ। अब मैं विपरीत शुक्र की शांति के लिए विधान बतलाता रहा हूँ। जो सुनो ग्रह है इधर शुक्र र गुरु
विधान बतलाता हूँ, सुनो। इसी लोक में शुक्र के उदय काल में यात्रा को आरंभ अथवा समाप्ति के अवसर पर शुक्र की एक चांदी की मूर्ति बनाए, उसे श्वेत मुक्ता फल मोती के साथ श्वेत चावल से परिपूर्ण सुवर्ण चांदी अथवा कांस के पात्र के ऊपर स्थापित करके श्वेत पुष्प और श्वेत वस्त्र आच्छादित कर दे। फिर इसी बक्षमाण मंत्र का उच्चारण करो। उसी सारा समान सामा वेदता ज्ञात स्वर गान करने वाला ब्राह्मण को निवेदित कर दे। वही मंत्र इसी प्रकार है। संपूर्ण लोक के अधीश्वर आपको प्रणाम है। हे भृगुनन्दन, आपको प्रणाम है। जो शुक्राचार्य हुनुहुन्छ वहीं है शुक्र भन्ने चाहिँ। हे भृगुनन्दन, हे प्रणाम है। मैं आपको अभिवादन करता हूँ। आप मेरी समस्त कामनाओं का पूर्ति के लिए ये अर्घ ग्रहण करे। हे भारत, जो मनुष्य शुक्र के विपरीत रहने पर यात्रा आदि कर कार्य में इसी प्रकार विधान करते हैं, वो समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेते और अंत में विष्णु लोका को प्रतिष्ठित होते हैं। अब शुक्र की ये पूजा जब तक मांगलिक पुष्पमाला बड़ा पूरी गेहूं और चना द्वारा संपन्न न कर लिए जाए, तब तक धर्म अर्थ और काम की अभिलाषित रखने वाला व्रत की अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए भोजन नहीं करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब युधिष्ठिर, इसी प्रकार मैं बृहस्पति भी पूजा विधि बतलाता हूँ। अब शुक्र को अब बृहस्पति, गुरु बृहस्पति भनेको शुक्र दैत्य का गुरु हुन् भने बृहस्पति देवता का गुरु हुन्। बतलाता रहूँ व्रती को चाहिए कि वही सरस्यू पलाश पीपल और पंचगव्य से युक्त जल से स्नान करे। पीला वस्त्र पहनकर शरीर में पीला अंगराग चंदन आदि के अनुलेप करे। फिर ब्राह्मणों द्वारा घी का हवन कराए। तत्पश्चात मूर्ति को प्रणाम करके गहू सहित उसे ब्राह्मण को दान कर दे। उसी समय ऐसे प्रार्थना करे, हे वाणी के अधीश्वर, आप अंगिरा वंश के स्वामी हे बृहस्पति, क्रूर ग्रह के पीड़ित प्राणी के लिए आप अमृत तुल्य फलदायक है। आपको बारंबार प्रणाम है। हे कुंती नंदन सूर्य की भनेर यहाँ अब पिपलाद ऋषि युधिष्ठिरलाई बताउनु हुँदैछ। हे कुंती नंदन भनेर सूर्य की संक्रांति दिन, जो संक्रांति महीना को संक्रांति भनेको 1 गतेको दिन यात्रा में तथा अन्य अबुदायिक कार्य के अवसर पर बृहस्पति की पूजा करने वाला मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर इसी प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण को शुक्र और गुरु पूजा विधि नामक 73 अध्याय संपूर्ण भयो। अब 74 अध्याय को प्रसंग में अब यहाँ कल्याण सप्तमी व्रत की विधि का वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो सबै व्रतकै प्रसंग चल्दैछ है अहिले। कल्याण सप्तमी व्रत की विधि का वर्णन भनेर अब ब्रह्मा सोध्नुहुन्छ भगवान शिवलाई फेरि, हे भगवान, आप तो हो भव सागर रूपी संसार से उद्धार करने वाला, अतः कोई ऐसा बतलाइए जो स्वर्ग निरोगता और सुख का प्रदान होते है। अब यहाँ भगवान शिव भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मा, अब मैं सूर्य से संबंधित धर्म व्रत का वर्णन कर रहा हूँ। यो सूर्य भगवानकै व्रत रहेछ है। सप्तमी किनभने रवि सप्तमी भनेर आउँछ नि जुन, त्यो सबसे उत्तम व्रत है सूर्य भगवान को लागि। बता रहा हूँ जो लोक में कल्याण सप्तमी, विश्व का सप्तमी, पापनाशिनी सप्तमी, ए फल सप्तमी पापनाशिनी अथवा फल सप्तमी पुण्यदायिनी, शंकरा सप्तमी, कमला सप्तमी, मंदरा सप्तमी तथा मंगल प्रदायिनी शुभ सप्तमी के नाम से प्रसिद्ध है भनेर यहाँ सप्तमीहरूको व्रतको नाम बताइदिनु भयो। ये सभी सप्तमी ही देव ऋषियों द्वारा पूजित है तथा अनंत फल देने वाला कही गई है। मैंने इन्हें विधान के अपूर्व यथार्थ रूप से वर्णन कर रहा हूँ। मैं यहाँ बताउनु भयो। अच्छा, रवि सप्तमी व्रत लिनेलाई यो महिना 2टा रवि सप्तमी परेको छ है। व्रत लिनेलाई यो डिसेम्बरमा 2टा रवि सप्तमी परेको छ। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी तथा रविवार पड़ जाए
तो उसे सप्तमी के कल्याणी नाम से कहा जाते हैं। हेर्नुहोस् है, आइतबारको दिन सप्तमी पर्यो भने त्योलाई के भनिन्छ अरे भन्दा कल्याणी सप्तमी भनेर बताइन्छ। नाम से कहा जाता है। उसी का दूसरा नाम है विजय भी है। व्रती को चाहिए कि वो उसी दिन प्रातःकाल उठकर गौ दूध युक्त जल से स्नान करे। अलिकति काँचो दूध हालेर स्नान गर्नु अरे जलमा। पश्चात श्वेत वस्त्र धारण करे, फिर पूर्वाभिमुख हो चावल द्वारा अष्टदल कमल बनाए। उसी मध्य भाग में उसी आकार वाली कर्णिका को भी रचना करे। तत्पश्चात पुष्प और अक्षता द्वारा क्रमशः सब और देवेश्वर सूर्य की स्थापना करते हुए इन मंत्र उच्चारण करे। ओम तपनाय नमः ओम भनेर पूर्व दल पर, ओम मार्तण्डाय नमः भनेर अग्नय कोण स्थित दल पर, ओम दिवाकराय नमः से दक्षिण दल पर, ओम विधात्रे नमः भनेर नैऋत्य कोण दल पर, ओम वरुणाय नमः भनेर पश्चिम दल पर, ओम भास्कराय नमः वायव्य कोण में, ओम विकर्तनाय नमः भनेर उत्तर दल पर, ओम रवये नमः भनेर ईशान कोण स्थित आठौँ दल पर, ओम परमात्मने नमः भनेर यसरी यहाँ बताउनु भयो। 8वटा सूर्यको नाम बताएर आदि सूर्य मध्य अंत में सूर्य की आह्वान करके ही स्थापित करे। फिर नमस्कारांते ही सुशोभित इसी मंत्र का उच्चारण कर। श्वेत वस्त्र फूल नैवेद्य और धूप पुष्पमाला और चंदन से भलीभांति पूजन करे। हे वेदी ऊपर व्यतीत मंत्रों द्वारा उच्चारण पूर्वक गुण और नमक से पूर्व भक्ति पूर्वक पूजा करने का विधान है। इसी बाद विसर्जन करना चाहिए। फिर अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक गुण और दूध और घी आदि द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण को पूजा करे। तिल से भरा हुआ पात्र और सुवर्ण ब्राह्मण को दान कर दे। इसी प्रकार विधानों को पूरा करके प्रति मानव रात्रि में शयन करे और प्रातःकाल उठकर स्नान जप आदि नित्य कर्म पूरा करने के पश्चात ब्राह्मण को साथ ही घी और दूध से बने हुए पदार्थ को भोजन कराए। अंत में बड़ा बिड़ाल व्रत छल कपट और रहित वेदज्ञ ब्राह्मण को सुवर्ण सहित घृत पूर्ण पात्र और जल से भरा हुआ घट दान कर ले। और उसी समय इसी प्रकार का मेरे ये व्रत परमात्मा भगवान सूर्य प्रसन्न हो। इसी प्रकार इसी विधि के प्रत्येक मास में सभी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। तदंतर 13वां महीने आने पर 13 गौदान करने का विधान है, जो सभी दुधारू होना, वस्त्र और अलंकार आदि से सुशोभित और जिनके मुख पर सोने का पात्र लगा हुआ हो। यदि व्रत निर्धन हो तो वो अलंकार रहित होकर एक ही गौ का दान करे, किंतु कृपणता ना करे, क्योंकि मोह वश कंजूसी करने से अध पतन हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ पतन हो जाते हैं। जो मनुष्य उपयुक्त विधि के अनुसार इसी कल्याणी सप्तमी का व्रत अनुष्ठान करता है, वो समस्त पापों से मुक्ति होकर सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होकर इसी लोक में भी उसे अनंत आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये कल्याणमय सप्तमी सदा समस्त पापों को हरने वाला और संपूर्ण दुष्ट ग्रह को समन करने वाला सभी देवताओं का नित्य इसी के पूजन करते हैं। अब जो मानव इसी लोक में और अनंत फल प्रदायिनी कल्याण सप्तमी चर्चा कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है, वो समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यदि भनेर इसी प्रकार श्री मत्स्य महापुराण को कल्याण सप्तमी व्रत का 74 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाय नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब फेरि फल सप्तमी अर्को 75 अध्यायमा अब यहाँ विश्व का सप्तमी व्रत का विधि और उसका महात्म्य सप्तमी के कथा आउँदै व्रत को विधि आउँदैछ है। यहाँ भगवान सूर्य की सब सप्तमी ईश्वर ने यहाँ भन्नुहुन्छ, हे मुनि हे पुंगव, अब मैं उसी प्रकार विश्व का सप्तमी व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य इसी लोक में कभी शोक न प्राप्ति होती। व्रती को चाहिए कि हल्ला नगरूं भित्र, व्रती को चाहिए कि वो माघ मास के शुक्ल पक्षी षष्ठी तिथि को धातुन से दात और करके बाद काले तिल मिश्रित
जल से स्नान करे और तिल चावल की खिचड़ी का भोजन करे, फिर उपवास व्रत लेकर ब्रह्मचार्य पूर्वक रात में शयन करे, प्रातः काल उठकर स्नान जप आदि नित्य कर्म करके पवित्र होले, फिर सुवर्ण में निर्मित कमल को स्थापित करे। ओम अर्कराय नमः इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम लाल कनेर का पुष्प और 2 लाल रंग के वस्त्र द्वारा सूर्य की पूजा करे। ऐसे कहे आदित्य जैसे आपकी द्वारा इसी सारा जगत सदा शोक रहित बना रहे, उसी प्रकार मुझे भी प्रायः प्रत्येक जन्म में विश्वकता और आपकी भक्ति प्राप्त हो। इसी प्रकार षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की पूजा कर ब्राह्मणों को भी भक्तिपूर्वक पूजा करना चाहिए। फिर रात्रि में गौमूत्र प्रसान कर शयन करे। अब यो अहिले सम्भव हुँदैन, अब बेलुका गौमूत्र खाएर पिएर सुत्न सकिँदैन। तर अब नमक र नुन र तेल रहित अरू केही फलार अथवा नुन र नमक बाहेक अरू खान पाइन्छ। भात नखानु, अरू रोटीहरू फलारहरू खाँदा हुन्छ। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निर्वृत्त हो जाए, तत्पश्चात अन्न द्वारा ब्राह्मणों को पूजा करके कर दो। वस्त्र और गुण पूर्ण पात्र सहित वो सुवर्ण कमल ब्राह्मण को निवेदित कर दे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब स्वयं सप्तमी को तेल और नमक रहित अन्न का भोजन करके मौन धारण कर ले। वैभव की इच्छा रखने वाला व्रत की उस दिन पुराण की कथा सुनना चाहिए। इसी विधि से दोनों पक्ष में सारा कार्य तब तक करते रहना चाहिए जब तक पुनः माघ के शुक्ल पक्ष की सप्तमी न आ जाए। अब हेर्नुहोस् त, माघ को शुक्ल सप्तमी त एकदमै उत्तम बताए। व्रती को अंत में सुवर्ण निर्मित कमल समेत कलश समस्त उपकरण सैया और दुधारू कपिला गऊ का दान करना चाहिए। इसी प्रकार जो गऊ मनुष्य कृपणता छोड़कर उपयुक्त विधि के अनुसार विश्व का सप्तमी व्रत का अनुष्ठान करता है, वो परम गति को प्राप्त होते हैं तथा करोड़ों जन्म तक उसी शोका को प्राप्त नहीं होती है। वो रोग और दुर्गति से रहित हो जाती है तथा इसी जिस मनोरथ की प्रार्थना करते उसी वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त करते हैं। जो व्रती निष्काम भाव से अनुष्ठान करता है वो परम ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इसी विश्व का सप्तमी का कथा या विधान को पढ़ता है अथवा श्रवण करता है वो भी इसी लोक और में कभी दुखी नहीं होते, अंत में इंद्र लोका को प्राप्त हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार श्री मत्स्य महापुराणे विश्व का सप्तमी नाम का 75वां अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब भोलिको प्रसङ्गमा 76 अध्यायमा भोलि फल सप्तमी व्रत विधिका, यो सप्तमी व्रत पनि भगवान सूर्यको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण व्रत हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय।